हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 10वीं मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 5 एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। इसके 3 क्वेश्चन बच्चे हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आज क्वेश्चन नंबर 18 से आगे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, एक बार केंद्र ए लेना है, एक बार केंद्र क्या लेना है, बी लेना है। ठीक है ना, ए और बी। ठीक है, इस तरह से आपको दिया है। लेते हुए त्रिज्या 0.5, फिर 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर, मतलब एक के बाद एक अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, मतलब गोल बनाया गया है। ठीक है ना, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई बताना है। तो देखो समझना, ये आपका एक बार देखो, जैसे इसके लिए ये केंद्र ले लिया ए, ठीक है ना। दूसरे वृत्त के लिए कौन सा केंद्र लेंगे, ये है ना। ये देखो, ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका ए, इस तरह से। ठीक है, अब जैसे इस सर्कल के लिए आधा, इतना आधा सर्कल, ठीक है, ये आधे सर्कल के लिए केंद्र क्या है, बी, और फिर इस आधे सर्कल के लिए केंद्र क्या है आपका, ए। ठीक है, फिर इस आधे सर्कल के लिए केंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ बी, और फिर ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये आधे सर्कल के लिए केंद्र क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इस तरह से आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो पहला आधा सर्कल, आधा वृत्त कौन सा है, ये L1, फिर दूसरा आधा वृत्त कौन सा है, ये L2। ठीक है, फिर तीसरा आधा वृत्त कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक L3, फिर चौथा कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक L4। इस तरह से आपका चलता जाएगा उत्तरोत्तर। और कितने आधे आधे वृत्त है, 13। ठीक है, तो कुल आपको दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, मतलब ये जो इसमें चाहे तार से बनाया गया किसी से बनाया गया, उसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो पहले सर्पिल की लंबाई अपन ने निकालेंगे। पहले देखो, पहले यह लिख लेते हैं, सर्पिल की लंबाई बराबर क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि। किसके बराबर होगी, आधे वृत्त की परिधि। वैसे आधे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला देखो, आधा वृत्त, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, है ना। और आधा, जब पूरे वृत्त की परिधि होती है मतलब ये वाला भाग, ठीक है, बाहर वाली जो लंबाई होती है उसे बोलते हैं उसकी परिधि। कितनी होती है, 2πr। लेकिन जैसे हम आधा वृत्त करते हैं, ठीक है, तो परिधि क्या हो जाती है, ये आपका पूरा πr हो जाएगा, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, 2r, तो हो जाएगा πr + 2r। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर इस डायमीटर की बात नहीं की गई है, बस ओनली इस वृत्त में कितना इसकी लंबाई बात की गई है। तो ओनली पूरे वृत्त की परिधि आपकी 2πr है, तो आधे वृत्त की कितनी हो जाएगी, बस ओनली πr होगी। कितनी होगी, πr, इतने की बस। जैसे ये आधा वृत्त है तो इसकी इतने लंबाई की पूछी है, ठीक है ना, तो कितनी होगी, πr परिधि। तो देखें आप, सबसे पहले तार की लंबाई कितनी, L1, तार की लंबाई कितनी, L1। ठीक है, तो उस परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, πr, कितना होगा, πr। अब देखो L1 बराबर पाई, और r की वैल्यू कितनी है, 0.5। देखो शुरुआत में दिया है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5, तो इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा, L1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.5 पाई। ठीक है, इतना हो गया। फिर सेंटीमीटर, परिधि की लंबाई किसमें होती है, सेंटीमीटर में। फिर L2, दूसरे इस वृत्त की परिधि की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लंबाई निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका πr, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है आपकी, 1.0, तो r की वैल्यू कितनी है, 1.0, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले वैल्यू रख रहे हैं 1.0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1.0 पाई सेंटीमीटर। इस तरह से आपके L3 की लंबाई हो जाएगी। फिर L4 की तरह से चलती जाएगी। ठीक है, चलो L3 की ओर निकाल लेते हैं। L3 कितना, पाई इंटू उसकी वैल्यू कितनी, 1.5, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, 1.5 पाई सेंटीमीटर। इस तरह से। ठीक है, तो ये AP बन चुकी है। और थोड़ा ध्यान दोगे तो AP क्या बन रही है आपकी, पहले की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू कितनी है, 0.5 पाई में है, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर को नहीं लिखेंगे, कोमा 1.0 पाई, कोमा 1.5 पाई। इस तरह से आपका चलता जाएगा। ठीक है, और कितने पदों तक है, 13 अर्धवृत्त। कितने अर्धवृत्त है, 13 अर्धवृत्त, यहाँ लिख देंगे 13। ठीक है, इससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं वो देखें आप।
सबसे पहले ए लिखेंगे, पहला पद कितना दिख रहा है आपको, थोड़ा ध्यान देंगे तो 0.5 दिख रहा है पाई। फिर निकालेंगे डी, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होता है A2 माइनस A1, डी इज इक्वल टू A2, दूसरा पद कौन सा आपका ये 1.0 पाई, इसमें से कितना 0.5 पाई घटाएंगे तो डी इज इक्वल टू, देखो ये 1 है, 1 है और ये आधा है, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, मतलब 0.5 पाई बचेगा, ठीक है। डी निकल आया और ये एन कितना दिया है 13 पद दिए हैं ना, 13 हो गया, ठीक है। हमें निकालना है एस एन, क्या निकालना है एस एन, ठीक है। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये वैल्यू अब कैसे, देखो एस एन का मतलब क्या हो रहा है, एस मतलब योग होता है और कितने कितने आधे वृत्तों को जोड़ना है अपने को, परिधि को जोड़ना है कितने को 13 को, तो यहाँ आपका जाएगा 13, यहाँ जाएगा 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई प्लस एन की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली थी 0.5 पाई, ठीक है। सोल्व कर लो, 13 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे तो आप दे सकते हो, नहीं तो बाद में कर लेंगे हम भाग। 13/2, 5 का गुणा 2 में किया 5 दूनी 10, मतलब 1.0 पाई हो गया ये, ठीक है। पॉइंट 1 अंक बाद लगेगा प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया आपका 12 गुणा 0.5 पाई, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं, दिखाई दे रहा है क्या, क्लियर है, हाँ एक स्टेप नहीं आएगी, अगली स्टेप इधर लिखते हैं। चलो देखें तो 13/2 ब्रैकेट 1.0 पाई प्लस 12 गुणा 5 में किया 12.60 कितना होगा 60, तो 6.0 पाई। क्यों होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद एक अंक आएगा, ठीक है ना। 13/2 इंटू 1 और 6 को जोड़ा कितना आ गया आपका 7 पाई, पॉइंट के बाद 0 है तो हटा सकते हैं, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें पाई की वैल्यू रख दें, तो देखो 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ दी हुई है, ठीक है, वैसे होती है ये, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इस 2 से क्या काट दिया हमने 22 कितने बार 11 बार, तो बस अब नीचे ऊपर क्या बचा आपका 13 इंटू 11 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा ना, 13 धाम 130 और 13 143 143, और ये किस में था आपका सेंटीमीटर में। तो ये आपका हो गई टोटल, ये आधे आधे वृत्त बनाए गए, कितने 13 आधे आधे वृत्त बनाए गए, उन सब की कुल लंबाई आपसे पूछिए, कुल लंबाई सर्पिल की कितनी होगी, तो 143 सेंटीमीटर 143 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वें नंबर का कि 200 लट्ठों की ढेरी है, मतलब टोटल मिला के लट्ठे मतलब होता है लकड़ी के टुकड़े, ठीक है। 200 लट्ठों की एक ढेरी है, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, उसमें सबसे नीचे वाली पंक्ति में मतलब इस तरह से रखे गए हैं, पहली पंक्ति में कुछ लट्ठे रखे गए 20, जैसे इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से एक लाइन लगी हुई है 20 लट्ठों की, सबसे नीचे वाली में, उसके ऊपर क्या रखे गए हैं उससे एक कम मतलब 19, फिर उससे उस ऊपर एक कम मतलब 18, इस तरह से हर एक पंक्ति में लट्ठे रखे गए हैं, लकड़ियाँ रखी गई है, और ये 20 लट्ठे हैं, कितनी पंक्ति 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे ये बताना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखो हम एपी बना लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया है पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो देखना है ना, पहली पंक्ति में रखे लट्ठे इजिकल टू, ठीक है, पहली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं आपके 20, फिर दूसरी पंक्ति में कितने रखे हैं 19, फिर तीसरी पंक्ति में कितने रखे हैं 18, इस तरह से, ठीक है। तो हम एपी बना लेते हैं। एपी क्या बन रही है आपकी, एपी पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18 है, फिर चौथी में कितने हो जाएंगे 17, इस तरह से आपका लास्ट में, ठीक है, कहाँ तक जाएगा आपका ये टोटल मिला के लट्ठे कितने हैं 200, ठीक है ना। तो कितनी पंक्तियाँ जाएंगी, अब ये जरूरी नहीं है कि पहली पंक्ति तक चला जाए, जैसे मान लो ये पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति में तो कितने तक जाएगा ये क्लियर नहीं है, हमें देखना है कि है ना कितनी पंक्तियों में लट्ठे रखाएंगे।
तो देखें आप, इससे हम a निकाल सकते हैं। पहले तो पहला पद कितना होगा 20, फिर निकालेंगे d डिफरेंस a2 माइनस a1, तो d इजिकल टू कितना हो जाएगा, दूसरा पद 19 से और पहला पद आपका 20 से घटाएंगे तो d डिफरेंस कितना हो गया माइनस का 1। क्यों आ गया माइनस का 1? क्योंकि लट्ठों की संख्या हर एक पंक्ति में एक कम होती जा रही है, ठीक है। फिर कितने टोटल मिला के कितने लट्ठे हैं 20, मतलब एस एन कितना दिया आपको 200 दिया हुआ, ठीक है। हमें क्या निकालना, एन का मान निकालना, मतलब कितनी पंक्तियों में लट्ठे रखाएंगे, है ना, और ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे वो भी निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखें आप, एस एन की वैल्यू कितनी है 200, मतलब 200 लट्ठे हैं। टोटल मिला के एन की वैल्यू हमें निकालनी है ना। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन की वैल्यू वापस हमें निकालनी है इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1। कभी भी आपको एन की वैल्यू निकालनी है तो वर्ग समीकरण बनेगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो 2 से गुणा कर देंगे इधर तो कितना हो जाएगा 400 इजिकल टू एन, भाग वाला इंटू में चला गया, 20 दूना 40 प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा -n, और माइनस क्या हो जाएगा +1 × 1 1, ठीक है। इस तरह से अब ये 400 और n का मल्टीप्लाई थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं अपन, n ब्रैकेट में 40 प्लस 1 41 माइनस n का मल्टीप्लाई कर दो 400 इजिकल टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला फंक्शन अगर माइनस का होता है तो इसको इधर पक्षांतर कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये अपनी जगह पर है 400 तो वो प्लस का ही रहेगा, और इधर क्या बचा 0 बचा तो वो आगे हमने 0 लगा दिया, ठीक है। अब इसके गुणनखंड ऐसे करने 400 के कि गुणा करने पर 400 जाए, घटाने पर कितना जाए, सॉरी दोनों संख्या माइनस क्या रहेंगी कि दोनों संख्या माइनस क्या होती है जुड़ती है, जोड़ने पर 41 आ जाए माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या माइनस के रहेंगी तभी गुणा जोड़ने पर माइनस आएगा, ठीक है, और गुणा करने पर प्लस आएगा। तो 400 के फैक्टर हम कर लेते हैं इधर, ठीक है। चलो इधर कर देते हैं 400 का फैक्टर। 400 2 से काटा 200, 2 से काटा 100, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50, फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा आपका 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5, और 5 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1। अब इससे कितने नंबर बनाना है, 2 नंबर बनाने की, जोड़ने पर कितना आ जाए 40 बना जाए, 41 जाए, ठीक है ना। तो देखो आप 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, किस तरह से आपका आएगा कि जोड़ने पर कितना आ जाए 16। देखो आप 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना आ रहा 16, और 5 25, 25 और 16 जोड़ेंगे 41 आएगा, और 25 और 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। सारे अंक यूज़ होने चाहिए। तो देखो n स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे इसके फैक्टर लिखते हैं, इसके फैक्टर कितना आए, एक 25 आया, एक 16 आया, ठीक है, तो दोनों लिख दें। तो इसका फैक्टर करेंगे n स्क्वायर माइनस, देखो फैक्टर है आपका 25 और 16 है ना, दोनों है, लेकिन देखो दोनों किसके आएंगे माइनस के आएंगे तभी जुड़ेगा आपका 41 आएगा, और गुणा करने पर 400 आएगा प्लस का, तो 25 भी प्लस 25 प्लस का होगा, और माइनस सॉरी ये भी माइनस का होगा -16n, ये भी माइनस का होगा, और प्लस 400 इजिकल टू 0। कैसे करते हैं फैक्टर कि गुणा करने पर 25 और 16 का माइनस माइनस प्लस 400 हो जाएगा, और अगला आपका दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे चिन्ह आएगा माइनस का तो 40 बना जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके फैक्टर होगा। इसको आगे सॉल्व करें तो सबसे पहले तो पहले 2 फंक्शन में से n कॉमन लेंगे, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, और फिर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, और एक जैसी संख्या ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। n कॉमन लिया तो कितना बचा आपका n -25 बचा, n कॉमन आ गया तो एक n बचा, -25 में से n कॉमन आ गया मतलब n से डिवाइड करेंगे तो 25 बचेगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले 16, क्यों कॉमन लेंगे 16, क्योंकि 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका n, -16 कॉमन लिया तो -16 से -16 कैंसिल, तो क्या बचा n, -16 का भाग किस में दिया -400 में, तो प्लस 400 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 25, फिर n -25 और एक लिखा आपका n -16 इजिकल टू कितना 0, तो n -25 इजिकल टू 0 एक बार, और n -16 इजिकल टू भी 0।
n इजिकल टू कितना 25 और n इजिकल टू कितना आ गया आपका 16, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा, क्यों आंसर होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो n मतलब आपका पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियाँ होंगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, कितनी पंक्तियों में रखा जाएंगे। तो मान ले हम कि n को क्या मान ले अपन 25, ठीक है। n बराबर क्या लेने पर 25 लेने पर, ठीक है। n बराबर 25 लेने मतलब 25 पंक्तियाँ हो, ठीक है। 25 पंक्तियाँ हो तो देखें अपन क्या आपका a25 है ना, 25 से पद निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है a + 24d। a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू कितनी है 20 + 24 इंटू d की वैल्यू कितनी है आपकी -1। तो कितना आ जाएगा आपका 20 और -24 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका -4, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। a मतलब क्यों, देखो a का मान कितना आ रहा है आपका -4 आ रहा है, ठीक है। सॉरी a25 मतलब 25 पद कितना आ रहा है आपका -4 आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या है संभव नहीं है ना। तो लिखेंगे संभव नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है पंक्तियों की संख्या कितनी नहीं हो सकती, 25 नहीं हो सकती। अब 25 नहीं होगी तो कितनी होगी 16, तो n बराबर कितना लेने पर 16 लेने पर a कितना 16 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होगा a + 15d। a की वैल्यू आपकी कितनी 16 + 15 इंटू d की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू कितनी 20 + 15 इंटू d की वैल्यू -1 तो 20 और -15 एकम 15 में 20 में से 15 घटाए कितना आ गया +5 आ गया, ठीक है। मतलब ये आपका आंसर हो सकता है 5, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे वो देखें आप, देखो आंसर कितना आया आपका ये 5 आया है ना। तो हम लिखेंगे अतः क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे, तो कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे 16 पंक्ति में रखे जाएंगे। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5, अतः 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, है ना। 16वीं पंक्ति आपकी सबसे ऊपरी पंक्ति होगी और 16 पद में कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, मतलब पंक्तियाँ कितनी होंगी टोटल मिला के 16, जो आपके लट्ठे रखे जाएंगे टोटल 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे। और सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सी होगी 16वीं नंबर की, ठीक है। 16वीं नंबर की जैसे पहली पंक्ति में कितने लट्ठे थे 20, दूसरी में कितने 19, फिर तीसरी में 18, इस तरह से आपके 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे 5 लट्ठे रखे जाएंगे। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, मतलब आलू दौड़ की एक प्रतियोगिता है, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब पहला आलू जो रखा हुआ है एक लाइन पर, ठीक है, उससे 5 मीटर की दूरी पर ये बाल्टी रखी है, ठीक है। आगे दिया है तथा अन्य आलू सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर है, और बाकी जो आलू रखे हैं हर एक आलू के बीच की दूरी, जैसे इनके बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर, फिर इनके बीच की दूरी कितनी 3 मीटर, फिर इसके बीच की दूरी कितनी 3 मीटर, इस तरह से कितने 10 आलू रखे हुए हैं। कितने आलू रखे हुए हैं 10 आलू रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मेन चीज़ें लिख दी है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ से एक बच्चे या लड़की भागती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करती है वो यहाँ पहले आलू के पास आती है, ठीक है, और ये आलू को उठाकर इसमें डालती है। देखो यहाँ से बाल्टी के पास से आलू के पास जाती है और उठाकर इसमें इस आलू को डाल देती है, ठीक है, ये पहला आलू। फिर वो दूसरे आलू के पास जाती है और फिर उसको लेके आकर इसमें डाल देती है, फिर तीसरे के पास जाती है। इस तरह से 10 ही आलू को उठाकर डालती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब जो लड़की दौड़ रही है उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन इस तरह से है कि जब पहला देखो लड़की पहले शुरुआत में कहाँ थी बाल्टी के पास, बाल्टी से पहले आलू के पास जाएगी, कितनी मीटर की दूरी तय करेगी 5, और फिर वापस आके डालेगी इसमें तो कितनी दूरी तय करेगी 5 मतलब 10।
हर बार वो डबल दूरी तय करे। क्यों? बाल्टी के पास से पहले आलू के पास जा रही है और आलू को उठाकर वापस बाल्टी के पास ला रही है, तो मतलब दुगनी दूरी तय करनी पड़ रही है उसको हर बार। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। पहली बार में कितनी दूरी तय करेगी? 5 मीटर, 5 इंटू 2 10 मीटर। फिर दूसरे बार में 5 और 3 8 और इंटू 2 16 मीटर। फिर तीसरी बार में 5 3 8 8 3 आपका कितना? 11 11 इंटू 2 मतलब 22 मीटर, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हल करते हैं अपन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। पहले आलू को बाल्टी में रखने पर चली गई दूरी, पहले आलू को बाल्टी में रखने तक चली दूरी, कितनी दूरी तक की पहले आलू को? देखो 2 इंटू 2, क्यों? क्योंकि पहले वो बाल्टी से आलू तक जाएगी और आलू से फिर वापस बाल्टी तक आएगी आलू को रखने के लिए। और पहले आलू की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो 2 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, फिर दूसरे आलू को उठाकर लाएगी, तो अब वापस कहाँ गई वो? बाल्टी के पास। वापस दूसरे आलू के पास जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो और फिर वापस इसको लेकर आएगी, तो डबल तो दूरी तय करनी पड़ेगी, इनटू। ठीक है, ब्रैकेट। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 5 था, और लेकिन दूसरा आलू इससे 3 मीटर की दूरी पर है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो डायरेक्ट आप 8 लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3। तो कितना हो जाएगा आपका? देखो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 और 3 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 16 मीटर। मतलब दूसरे आलू को बाल्टी में रखने तक उसने कितनी दूरी तय की? 16 मीटर। तो इस तरह से आपकी एक एपी बन रही है। ठीक है, एपी की क्या बन रही है आपकी? पहले आलू को रखने पर चली गई दूरी कितनी है? 10 मीटर। दूसरे आलू को रखने पर 16। फिर अगले पर कितना जाएगा? किसका? 6 का गैप है, 22, फिर 6 28। इस तरह से आपका चलता जाएगा। कितने? 10 पदों तक। 10 पदों तक क्यों है? क्योंकि कितने आलू रखने हैं उसको? 10 आलू रखने हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी एपी बन गई। अब अगर एपी बन गई तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं? पहले तो पहला पद निकाल सकते हैं, ए कितना दिया है आपको? 10। फिर निकाल सकते हैं डी, डिफरेंस A2 - A1। तो D = A2 का मान 16 है और -A1 का मान 10 है, तो D कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 6। 2 चीज़ें आ गई। और ये 10 पदों तक दिया, मतलब n का मान कितना दिया? 10। अब हमें ये बताना कितनी दूरी उसने तय की, टोटल दूरी बताना, मतलब हमें SN निकालना, S10 निकालना है। S10 = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा? SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D। ये आपका फॉर्मूला है, वैल्यू रख देते हैं। SN की वैल्यू कितनी? 10, तो 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 प्लस n की वैल्यू वही कितनी है आपकी? 10 - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी? डिफरेंस कितना था? 6 का, है ना। टोटल कितनी दूरी तय की? वो आ जाएगा 5 आ गया। यहाँ 2 से काटा तो 10 दूना 20 प्लस 10 - 1 कितना हो गया? 9। 9 इंटू 6, है ना। 5 ब्रैकेट 20 प्लस 9 6 54 54 हो गया, है ना। 5 इंटू 20 और 54 को जोड़ा तो 4 और 5 2 7। ठीक है, कितना सही है? 4 और 5 2 7, 74 हो गया। 5 से गुणा कर दो आप, 5 से गुणा कर देंगे तो S10 कितना आ जाएगा आपका? 5 चुके 20, 0 हासिल के 2, 5 7 35 और 2 37। ठीक है, 370। टोटल मिला के उसने इतनी दूरी तय की। तो क्वेश्चन में ये पूछा था इसमें प्रतियोगी ने कुल कितनी दूरी तय की? तो 570 मीटर। कितना आ जाएगा? मीटर। मतलब प्रतियोगी ने टोटल मिला के अगर 10 आलू को वो बकेट में लाकर, बाल्टी में लाकर डालती है, कितना? पहले एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तीसरे 10 आलू को अगर डालती है यहाँ, तो कितनी दूरी तय करेगी? 370 मीटर की दूरी तय करेगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर अध्याय 5 समांतर श्रेणी, इसके शुरुआत में हमने करवाया था इसका बेसिक, फिर बेसिक के बाद इसके फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूले के बाद फिर हमने स्टार्ट किया था फिर इसके एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, फिर अगले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज, इस तरह से पूरे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट किए। हर एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी और लास्ट में जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हर एक चैप्टर के आपको क्लास वाइज नोट्स प्राप्त हो जाएंगे और उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो पूरे आपको बोर्ड पर क्लियर करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।